शुक्र ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है, उम्र के किस पड़ाव में शुक्र ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, साथ ही कौन से खास उपाय करके हम शुक्र के शुभ फल पा सकते हैं, चलिए जानते हैं। पंडित जी बताइए, शुक्र ग्रह को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, शुक्र ग्रह को लेकर के पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी लोग ये जानते हैं कि शुक्र ग्रह जो है नवयौवना, स्त्री, विलासिता और वैभव का कारक ग्रह है जी। लेकिन उनको ये भी जानना चाहिए कि बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर लिखते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम। शुक्र शुक्राणु का कारक तो है ही है, लेकिन नेत्र का भी कारक है। तो यहाँ मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के आँखों का मूल्यांकन आपको करना हो तो शुक्र का मूल्यांकन करना पड़ेगा। अगर किसी की कुंडली में द्वितीय द्वादश भाव में, दूसरे भाव या 12वें भाव में सूर्य शुक्र के साथ हो तो ऐसे बच्चे को बचपन में ही चश्मा लग जाता है। 5 साल 3 साल की उम्र में चश्मा लग जाता है। किसी की कुंडली आप देख लीजिए उठा के। अगर अगर 12वें भाव में होगा तो दाहिनी आंख में पावर आएगा, और अगर द्वितीय भाव में होगा तो बाईं आंख में पावर होगा, और अगर लग्न में होगा तो दोनों आंखों में पावर आएगा। लेकिन अगर सूर्य और शुक्र की डिग्री समान हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्मांध पैदा होगा। जन्म से ही वो अंधा पैदा होगा, उसे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। तो शुक्र को अगर आप नेत्रों का कारक नहीं मानेंगे तो अध्ययन करने में बड़ी भूल हो जाएगी। अच्छा, शुक्र काम का कारक तो है ही है, तो जगविदित बात है। तो कहने का मतलब यह है कि शुक्र अपनी महादशा में, इसकी महादशा 20 साल की होती है, इससे ज्यादा किसी की महादशा बड़ी नहीं होती है। तो शुक्र अपनी महादशा में या उम्र के 25वें 26वें साल के पड़ाव में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में जिन लोगों पर शुक्र की दशा चल रही है, जो लोग 25 से 26 साल के बीच हैं, उनको शुक्र का उपाय जरूर करना चाहिए। शुक्र के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्रोध, घमंड, उत्तेजना, वासना से बचना चाहिए। शुक्र देखिए अगर खराब होगा ना तो ऐसे आदमी की बदनामी हो जाएगी। शुक्र अगर मंगल के साथ होगा और किसी लड़के या लड़की की कुंडली में होगा तो वो लड़का या लड़की जो है अपने चरित्र से पथभ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन यदि शुक्र और मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो कोई बुराई नहीं होगी, बल्कि वो संपूर्ण मानव या संपूर्ण स्त्री होने के बावजूद भी मर्यादा में ही रहेगा। सुबह सुबह ताजी मीठी दही का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों के अंदर इम्पोटेंसी, नपुंसकता या फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों को सुबह सुबह ताजी मीठी दही का सेवन जरूर करना चाहिए, और शिव मंदिर में मीठी दही का भोग भी लगाना चाहिए। तुलसी के पेड़ के पास सुबह शाम आधे घंटे तक पुरुषों या स्त्री जरूर बैठना चाहिए। खूब तुलसी लगा दें और उसके सानिध्य में बैठें। तुलसी के सानिध्य में बैठने पर शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव अपने आप दूर हो जाते हैं। ये तुलसी की खासियत है। शुक्रवार को गाय को रोटी पर खीर रखकर खिलानी चाहिए। क्षमता है तो साल में एक बार बछड़े के साथ गाय का दान करें। अपने घर में माँ लक्ष्मी के मंत्र और भजन हर समय सुने। श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र का, ललिता सहस्र नामावली का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। घर से निकलने से पहले माँ लक्ष्मी के दर्शन पूजन करके निकलें। सफ़ेद रेशमी रुमाल अपने पास रखें। सफ़ेद रेशमी चमकीले कपड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए साफ कपड़े पहनें और परफ्यूम का इस्तेमाल करें। हीरा जिनके लिए शुभ रत्न है वो हीरा रत्न जरूर पहनें। महिलाएं शुक्र को मजबूत करने के लिए कांच की चूड़ियां जरूर पहनें। शुक्र कुंडली में यदि नीच राशि कन्या राशि का हो तो पत्नी का सम्मान करना मत भूलिएगा। ऑफिस से घर आएं तो कुछ मीठा लेकर जरूर आएं। शुक्र अगर आपका खराब है तो पत्नी को पूर्ण रूप में विश्वास में रखिएगा। पत्नी जितना ज़्यादा संतुष्ट रहेगी उतना ही आपके जीवन का विकास होगा। यदि शुक्र आपका खराब है और आपने पत्नी को अपमानित करने का प्रयास किया
तो फिर दुर्भाग्य आपके दरवाजे पर हर समय दस्तक देगी। देसी घी, मिश्री, खीर ये सब चीज़ें ले जाकर के धर्म स्थान में बांटना चाहिए। मिश्री खा करके ही काम पर जाना चाहिए। घर में पंचधातु के बने ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी स्थापना कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते हैं और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। द्वितीय भाव में बैठा होगा तो आपकी मुखाकृति अच्छी होगी, आपके दांत की पंक्तियां अच्छी होंगी और आप मीठा बोलेंगे। लेकिन आप खाने में ऐसी चीज़ खाएंगे जो बड़े आराम से निगल जाए और दांतों को मेहनत न करना पड़े। शुक्र तृतीय भाव में अगर होगा तो बेवजह आपके दुश्मन पैदा होंगे और जहाँ भी आप पैसा लगाएंगे वहीं आपका पैसा फंस जाएगा। और शुक्र चतुर्थ भाव में हो तो आपकी माँ रूपवती, गुणवती और भाग्यशाली होगी और आपका घर बहुत ही सुंदर और वाहन बहुत महंगी कोटि का होगा। यदि पंचम भाव में शुक्र है तो कन्या संतान जरूर होगी, लेकिन वो बड़ी विदुषी, विद्वान और बहुत ही चरित्रवान होगी। छठे भाव में अगर शुक्र होगा तो आप थोड़े खर्चीले हो सकते हैं, लेकिन धन होगा तभी तो खर्चीले होंगे, तो कोई बुरी बात छठे शुक्र का जाना नहीं माना जाता है। सातवां शुक्र होगा तो आप अपने पत्नी या पति के वशीभूत होंगे। उसके आदेशों पर आपको डांस करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा। और आठवें घर में अगर शुक्र हो तो निश्चित रूप से धन की स्थिति तो अच्छी होगी, लेकिन आप बहुत सी चीज़ों को गोपनीय रखने में विश्वास करेंगे। नवें भाव का शुक्र हो तो आपका भाग्य तो हर समय साथ देगा। 10वें भाव का शुक्र हो तो वैभव विलासिता आपके इर्द गिर्द रहेगी। 11वें भाव का शुक्र हो तो कन्या संतति की ज़्यादा उत्पत्ति होगी। और 12वें भाव का शुक्र होगा तब तो आप भाई बिना ब्रांडेड के कोई बात ही नहीं करेंगे और शॉपिंग की आपको बीमारी होगी। पैसा होते ही आप तुरंत निकल जाएंगे खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आपका एडिक्शन सिर्फ शॉपिंग है। खरीदारी करने में आपको बहुत मज़ा आता है, चाहे ऐसी चीज़ आप खरीद के ले आएँ जिसका कोई उपयोग ना हो, लेकिन खरीदारी आपका एक प्रकार का मानसिक रोग है, तो आपको थोड़ा सा बचत भी करना चाहिए। हिमकुंदम मृणालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। या जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र अस्त है और विवाह नहीं हो रहा है और विवाह में बहुत विलंब हो रहा है, उन लोगों को शुक्र के वैदिक मंत्र का 72,000 बार जप करवाना चाहिए। हवन, तर्पण, मार्जन तथा ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देनी चाहिए। इससे विवाह में शीघ्रता आती है। जय मां विंध्यवासिनी।